ये बात इस वजह से कर रहा हूं, हम अमन पसंद हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मगर अगर हमारे उलमा के साथ ये ज्यादती होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वाह वाह वाह, जो हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ हुआ है, हम सब उनके साथ हैं, हर हाल में साथ हैं, एक मिनट हर हाल में उनके साथ हैं। और सुनिए, उन्होंने इशारे किनारे में जो भी कुछ कहा, कोई इतना गलत नहीं कहा जिसको तुमने बना लिया है। सुनो, जो मैं कह रहा हूं, मैं अपनी बात का जिम्मेदार खुद हूं। समझ आ रही नहीं आ रही है? उन्होंने जो कुछ कहा, तुमने बड़ा उसको घुमा फिरा के ऐसे वैसे कर दिया, तुमको बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा, और जो तुम कहते रहते हो, ये तुम्हारे जो लोग कहते रहते हैं, सुबह शाम जो बयानबाजी करते रहते हैं, उसमें दिल्ली में यह कहा था कि गोली मारो सालों को, उसके साथ तुमने क्या किया, उसके साथ क्या किया? ये जो और बकते रहते हैं, इन्हें समझाओ, इन्हें लगाम दो, इन्हें समझाओ, उन्हें बनना, इन्हें यह भी बता देना कि तुम ऐसा बोलना नहीं जानते जैसा अल्हम्दुलिल्लाह हम बोलना जानते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं, बेशक मानते रहेंगे हमेशा, बेशक, मगर हमारे आदमी को छोड़ा जाए, बेशक, सलमान अजहरी को रिलीज किया जाए, बेशक, सलमान अजहरी को छोड़ा जाए, बेशक, और ये बताया जाए सलमान अजहरी अकेला नहीं है, सारे बरेलवी मुसलमान उसके साथ हैं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब साए से भी डरते हैं, छिपकली से भी डरते हैं, कुत्तों से भी डरते हैं, इसीलिए तो कुत्ते तुम्हें डरा रहे हैं। क्या इशारा है? जब तक तुम कुत्तों से नहीं डरते थे, बहादुर थे, कुत्तों में हिम्मत नहीं थी तुम्हें डराने की। जब से तुम गुनाह करके बुज़दिल हुए, छोड़ दो रात में गंदी फिल्में देखना, बिस्तर पे पाप की फिल्म देखने की बजाय मुसल्ले पे रो के देख, जैसे असहाबे कहफ के पीछे कुत्ता तुम हिला के चला था, अब भी कुत्ते तेरे पीछे तुम हिलाते हुए ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। मुरादाबाद वालों, हिंदुस्तान में रहने वाले कुत्ते बहादुर नहीं हुए, तुम बुज़दिल हो गए। बुज़दिली से निकलो, कुत्ता फिर कुत्ता है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, मैं तो कुत्तों पे बात कर रहा हूं। उम्मीद है कि मुरादाबाद के कुत्ते अगर पास में बैठ के सुन रहे हैं तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। रामपुर के कुत्ते अगर यहाँ कहीं सुन, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। जब वो चंद जवान, तवज्जो करें, कुत्ते तुम पीछे कैसे हिलाते हैं, चंद जवान, पाकीज़ा जवान, मुत्तकी जवान, परहेज़गार जवान, जब अपना ईमान बचाने के लिए तकियानूस के खौफ से घर से निकले, तो वो चुपके से रात को निकले, तो पीछे कुत्ता भी हो गया। उन जवानों को खौफ हुआ, कुत्तों का काम भौंकना है, अगर इसने भौंक दिया, भौंकेगा ये, पकड़ाएगा हमें। उस जवान ने पत्थर उठाया, कुत्ते की तरफ मारा, कुत्ते ने पीछे के पैर पे खड़े होके आगे के पैरों को हाथ की शक्ल दी और अल्लाह से कहा, मुझे ज़बान दे ताकि तेरे वफादारों से मैं बात कर सकूं। और फिर कुत्ते को अल्लाह ने ज़बान दी तो कुत्ता बोल पड़ा, ओ अल्लाह वाले, तुझे खौफ है कि मैं भौंकूंगा? हम कुत्ते हैं, मगर पता है किस पर भौंकना चाहिए, किस पर नहीं। मुसलमान की, हर ईमान वाले की जिम्मेदारी है कि वो इस वक्त जाग जाए, बेदार हो जाए, भरपूर ताकत के साथ हमें और आपको आवाज उठाना है। और अगर हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला को रिहा करने में ताखीर की गई तो हम इस मसले में जर्रे के बराबर समझौता नहीं करेंगे। डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, छुपेंगे नहीं, बल्कि मुल्क भर में जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे, ताकि बातिल ताकतें जान लें कि किसी भी कीमत पर एक कलमा पढ़ने वाले सच्चे आशिक रसूल को जेल की चहार दीवारी के अंदर कैद नहीं किया जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिन हैं, हुजूर के सच्चे गुलाम हैं। हमने हर जमाने में यही नारा दिया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हर कलमा पढ़ने वाले को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। और अगर एक कमर उस्मानी, एक सलमान अजहरी को सलाखों के पीछे बंद भी कर दिया तो इंशाअल्लाह घर घर से कमर उस्मानी और सलमान अजहरी पैदा होगा। हमारे बिरादर अजीज़ मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी
साहब की गिरफ्तारी का है। जितने सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। पूरी कौम की तरफ से मैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ इज़हार हमदर्दी करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में पूरे मुल्क को और तमाम मज़लूम तबक़ात को उनसे और उन जैसे लोगों से मज़ीद रहनुमाई हासिल होगी। ये एक इम्तिहान और एक आज़माइश है जिसमें इस वक्त वो मुब्तला हैं। हम सब दिलो जान से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उनकी रिहाई मुक़द्दर फरमाए और बाइज़्ज़त तौर पर वो तमाम इल्ज़ामात से बरी हों।